करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अभी तक मैं 9 राशियों के बारे में बता चुकी हूँ कि 20 नवंबर को गुरु ने जो अपना राशि परिवर्तन किया था उनका क्या शुभ या अशुभ फल मेष से लेकर के वृश्चिक राशि को मिलने वाला है। मैंने ये 3 प्रकार से आपको बताया है। सबसे पहले आपकी राशि के अनुसार, दूसरा लगन के अनुसार, तीसरा नक्षत्र के अनुसार। अब कुछ लोगों को ये डाउट है कि इनमें फ़र्क क्या होता है, तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम लगन के अनुसार से देखते हैं, क्योंकि सबका लगन अलग अलग होता है और राशियां भी अलग होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लगन और राशि एक ही होता है। तो जो लोग राशि के अनुसार देख रहे हैं उन लोगों को 80% से के हिसाब से आपको फल मिलेगा और राशि के साथ आपको नक्षत्र भी देखना है। तो जब आप नक्षत्र और राशि दोनों को मिला देते हैं तो वहाँ पर आपका 100% बन जाता है। तो आपको जो है अगर राशि में शुभ फल बताया है और नक्षत्र में भी शुभ बताया है तो यकीन मानिए आपको उसका 100% फल मिलने वाला है, जो भी मैं आपको फल बताऊंगी। और अगर आपको नक्षत्र के हिसाब से अशुभ है, राशि के हिसाब से शुभ है तो आपको 50% फल मिलेगा। और उससे के ऑपोजिट अगर नक्षत्र में शुभ है, राशि में शुभ है, तब भी आपको 50% फल मिलेगा। और जो लगन आ जाता है, लगन के हिसाब से आपको 20% का फल मिलता है, क्योंकि ये आपका लगन ही डिसाइड करता है कि जिस ग्रह के बारे में मैं आपको फल कथन बता रही हूँ आखिर उस लगन में वो वाला ग्रह कितना शुभ होता है या अशुभ होता है। दूसरी चीज़, आप सबको अपनी कुंडली में भी जरूर देखना चाहिए कि कुंडली के अनुसार आप कौन से लगन से हैं और उस लगन में आपको जो ग्रह मैंने शुभ या अशुभ बताया है वो आखिर कौन से भाव में बैठा हुआ है। अगर वही जो है गुरु, मान लीजिए मैं गुरु के बारे में बता रही हूँ, तो लगन के अनुसार अगर गुरु जो है आपको शुभ फल दे रहा है लेकिन वो किसी क्रूर भाव में, त्रिक भाव में आके बैठ गया है तो आपको उतना शुभ फल नहीं देगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर वो किसी शुभ भाव में आके बैठ गया है तो गुरु आपको बहुत ही अधिक शुभ फल देने वाला है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या वीडियो शुरू करने से पहले अपने सभी नए और पुराने जातकों का ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने व्हाइट बोर्ड में आज मैं आपको 2 राशियों के बारे में बताने वाली हूँ। पहली राशि है धनु और दूसरी है मकर। तो इन दोनों को गुरु का राशि परिवर्तन क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ चार्ट देख रहे हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है इस वक्त धनु राशि का बना हुआ है। तो धनु में तो जिन भी लोगों का चंद्रमा 9 नंबर में है ये सब जातक धनु राशि के कहलाएंगे। अभी ये 9 नंबर आपके कुंडली के 12 भाव में कहीं पर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लगन के अनुसार देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए आखिर गुरु शुभ होता है या अशुभ। तो देखा जाए तो धनु राशि में 2 राशियां होती हैं, इनके स्वामी गुरु होते हैं। एक होता है धनु, दूसरा होता है मीन। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो धनु भी केंद्र में आ गई, लगन में आ गई और मीन भी केंद्र में या लगन में आप कह सकते हैं, सॉरी केंद्र में आ गई है। तो पहला और दूसरा जो ये चौथा भाव है ये केंद्र कहा जाता है और पहले भाव को लगन कहते हैं। तो यहाँ पर गुरु को जो है एक लगन अधिपत्य का दोष लग जाता है। जब एक ही राशि की, एक ही ग्रह की दोनों राशियां लगन में आ जाती हैं तो इनको लगन अधिपत्य का दोष माना जाता है। तो हालांकि जो लोग धनु राशि के होते हैं या धनु लगन के होते हैं वो बहुत ही अधिक जो है महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। वो जिस भी प्रकार के कार्य को करने चलते हैं, जिस प्रकार से आपने धनु का सिंबल देखा होगा, एक व्यक्ति घोड़े पर बैठ के अपना तीर साध करके, निशाना साध करके बैठा है और बस वो इंतजार कर रहा है कि कब जो है शिकार आए और वो अपना तीर बाण से निकाल दे। तो ये लोग जो है बहुत कर्मठ होते हैं और जिस काम को करने की सोच ले करके ही हटते हैं। और खासकर ये लोग थोड़ी जिद्दी भी होते हैं, स्टबन भी होते हैं, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनको अच्छे बुरे की परख होती है। गुरु धनु राशि में जो है अपना 75% का प्रभाव देते हैं और मीन राशि में अपना जो है ये
25% का प्रभाव देते हैं। हालांकि जो धनु राशि है ये अग्नि तत्व की राशि होती है। अब यहाँ पर जो है जिन भी लोगों का गुरु धनु राशि है उन लोगों के लिए अगर हम ये देखेंगे तो क्या आखिर फल मिलने वाला है। तो राशि को बनने के लिए 3 नक्षत्रों की जरूरत होती है। जो पहला नक्षत्र होता है मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो इसमें से आपको पहले तो ये देखना होगा कि आप कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। दूसरा, आपको अपनी कुंडली में भी देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु कौन से भाव में बैठे हैं। शुभ भाव में बैठे हैं तो जो भी मैं फल आपको बता रही हूँ वो आपको मिलेगा, शुभ तरीके से मिलेगा। और जो अगर शुभ भाव में नहीं बैठे हैं, गुरु पहले से ही पीड़ित हैं, तो आपको वो उतना अधिक शुभ फल नहीं देंगे। और नक्षत्र सिद्धांत से भी अगर मैं जो बताऊंगी तो उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जो फल है शुभ नहीं मिल पाएगा। अगर नक्षत्र में शुभ बता रहा है, राशि में अशुभ बता रहा है, तो आपको 50% का प्रभाव तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो धनी राशि वालों के लिए गुरु और शनि का जो गोचर है, तो सबसे पहले 10 नंबर में जिनका भी चंद्रमा किसी भी भाव में है, लेकिन 10 नंबर में है, आप जो है जिन लोगों का भी चंद्रमा 9 नंबर में किसी भी भाव में विद्यमान है, तो आप समझ सकते हैं कि आप धनु राशि के जातक हैं। तो यहाँ पर धनु राशि के लिए अगर आप मकर राशि देखेंगे तो ये दूसरे भाव में, धन के भाव में, कुटुंब के भाव में, और यहाँ से मृत्यु का भाव भी देखा जाता है, वाणी का भाव भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आकर के शनि और गुरु विद्यमान हो गए हैं। तो गुरु का यहाँ पर परिवर्तन होने के कारण जो है नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, और नीच भंग राजयोग जो है अन्य राजयोगों से बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी गुरु वाणी के या धन के भाव पे आते हैं तो यहाँ पर बैठ के आपको शुभ फल ही देने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात ये भी बोली गई है कि स्थान पालन करे शरीर, स्थान हानि करे गुरु। तो यहाँ पर बैठ करके जो भी लोग जिनको धन से संबंधित अभी तक कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जो लोग ताकि शनि यहाँ पे विराजमान था, उनकी कटु वाणी हो गई थी, बहुत कर्कश वाणी का प्रयोग कर रहे थे, लोग उनकी बातें नहीं सुनना चाहते थे। अब गुरु के कारण जो है कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी मिठास आ जाएगी, आपकी वाणी में एक प्रभाव आएगा, एक ओजस्व आएगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयत्न भी करेंगे। तो यहाँ पर बैठ के गुरु कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत अधिक शुभ फल दे रही है। अगर जिन लोगों का पहले से, क्योंकि ये वाणी का भाव है और खासकर जो 10 नंबर है आपके घुटनों को इंडिकेट करता है, तो घुटनों में भी अगर कोई समस्या चल रही थी तो धीरे धीरे अब वो समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हालांकि मकर राशि है, जल तत्व की राशि है, तो पानी से संबंधित भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। खासकर ऐसे लोग जो अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, मदिरा पान, पेप्सी, कैंपा कोला, जो भी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए नहीं है, उन लोगों को उन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप मुश्किल में आ सकते हैं। अब देखते हैं इनकी राशियों का हिसाब। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दृष्टियों का हिसाब, तो गुरु की 3 दृष्टियाँ पूर्ण होती हैं। अब वो तीनों दृष्टियाँ क्या फल लेने वाली हैं, तो 1 2 3 4 5, जो 5वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव भी हाउस ऑफ सोरो, दुखों का भाव कहा जाता है। यहाँ से ऋण, रिपु, आपका शत्रु, ये सब चीज़ें और बीमारी देखी जाती है। तो यहाँ पर राहु पहले से ही उच्च राशि में विद्यमान है। तो अगर आपको पहले से ही किसी ने कोई शत्रु थे पर और किसी ने आपके ऊपर कोई केस वगैरह करके रखा था, यकीन मानिए अब वो केस आपके फेवर में आने वाला है। किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित थे, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर आपके ऊपर इन कुछ सालों में कुछ कर्जे बन भी गए थे, चढ़ भी गए थे, तो अब आपके कर्जे गुरु जो है उतार देंगे और धीरे धीरे आप कर्जमुक्त भी हो जाएंगे। आपके मामा पक्ष में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो धीरे धीरे अब उनके घर में भी खुशहाली का मौका आने वाला है। जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और खासकर जो लोग अपने गले के, अपने मुंह से संबंधित किसी भी और अपने फेस के किसी भी हिस्से से संबंधित कुछ परेशान थे, चाहे वो आपकी आंखें हो, आपका नाक हो, गला हो, मुंह हो या दांत हो, इन सब चीज़ों से अगर आप परेशान थे तो धीरे धीरे अब गुरु का शुभ प्रभाव पड़ने के कारण ये सब परेशानियां भी आपकी खत्म हो जाएंगी। ये सब बीमारियां भी धीरे धीरे यहाँ पर रहस्यमय तरीके से दूर हो जाएंगी। तो जो दवाइयाँ अभी तक आपको सूट नहीं कर रही थी, अब असर नहीं दिखा रही थी, अब वो दवाइयाँ भी आपके ऊपर असर करने वाली हैं। कर्ज समाप्त होने वाले हैं, शत्रु हारने वाले हैं, शत्रु पीछे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लिए शुभ और लाभदायक फल ही प्रदान कर रही है। उसके बाद इनकी दृष्टि आ जाती है
6, 7 जो 7वीं दृष्टि है इनकी उच्च राशि में पड़ रही है और ये उनकी कर्क राशि है। कर्क में उच्च दृष्टि पड़ने के कारण जिन लोगों को पहले से ही अगर आपके प्राइवेट पार्ट में जो जनन इंद्रियां हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी, किडनी वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि कर्क राशि आपकी हृदय की राशि है, आपके दिल को, आपकी छाती को इंडिकेट करती है। तो अगर आपकी छाती में या दिल में भी किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। और खासकर जो व्यक्ति अभी तक कुछ सर्जरी वगैरह करने के लिए भी सोच रहे थे, तो सर्जरी से भी अब आपको फायदा होने वाला है। पर बशर्ते आपको ये देखना है कि कुंडली में गुरु जो है आपके लिए कितना शुभ या अशुभ फल दे रहा है। अगर शुभ फल दे रहा है तो आपके लिए बहुत शुभ है, लेकिन अगर गुरु शुभ नहीं है तो ऐसे जातकों को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि गुरु जब 2 या 3 ग्रह मार्केश बनकर के बैठते हैं और खासकर जब गुरु भी वहाँ पे विद्यमान होता है तो गुरु जो है उन सबको साइड करके अपना सबसे पहला अशुभ फल देना शुरू करते हैं। तो गुरु अगर मार्केश बन के बैठे हैं तो जिन लोगों का मृत्यु खंड आ गया है उनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का मद्यपान वगैरह मत कीजिए, गलत आदतों में मत जाइए, तो गुरु आपको कहीं ना कहीं शुभ फल देंगे। इवन गुरु शुभ स्थिति में है तो आप मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने के बावजूद भी आप उठ करके चलने लग पड़ेंगे। गुरु यहाँ पर बैठ के आपको शुभ फल दे रहे हैं। उसके बाद अगर आ जाता है इनकी 9वीं दृष्टि, तो 9वीं दृष्टि जो है इनके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है और कार्य क्षेत्र पर पड़ने के कारण आपको अगर पहले से ही कोई नौकरी से संबंधित कुछ परेशानियां चल रही थी, अब वो परेशानियां सही, व्यापार में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बॉस के साथ अनबन, खासकर महिला बॉस के साथ अगर आपकी अनबन हो रही थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी, आपका पोजीशन भी ऊपर होगा और जो आप जिस प्रकार की नौकरी आप सोच रहे थे उस प्रकार की नौकरी भी आपको प्राप्त होने वाली है। तो गुरु का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही अधिक शुभता भरा रहने वाला है, खासकर धनु राशि के लिए। यहाँ पर अब मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत से बताती हूँ। तो धनु राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं। पहला आता है मूल नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, जिसके 4 चरण धनु राशि में विद्यमान है। यहाँ पर आपके लिए विपद तारा पड़ रहा है। तो गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए जो मूल नक्षत्र के जातक है विपत्ति वाला समय है आपके लिए, आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें आपको शुभ होती हुई बताई हैं, अगर कुंडली में गुरु का शुभ भाव में नहीं बैठा है तो आपके आने वाले अगले 4 महीने जो है विपत्ति भरे हो सकती हैं। जो शुभ प्रभाव मैं आपको बता रही हूँ उसका आपको उल्टा ही फल मिलेगा। तो आपने आपको संभालिए, आप बैल बुरे मार्ग वाली प्रवृत्ति को त्याग दीजिए। उसके बाद आ जाता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र है। इसके 4 चरण धनु राशि में होते हैं और ये जो है आपके लिए संपत्ति तारा बनकर के गुरु यहाँ पर आए हैं। तो गुरु यहाँ पर जो है आपके लिए धन प्रदान करने वाले हैं। तो जो भी मैंने अभी चीज़ें आपको बताई हैं उसके साथ साथ क्योंकि जैसे मैंने धन भाव में बैठे हैं तो धन की प्राप्ति होगी, आपके कर्जे उतर जाएंगे, रोगों से आपकी मुक्ति हो जाएगी और आपको एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। तो नक्षत्र सिद्धांत से अगर आप देखेंगे तो जो पहला नक्षत्र आता है धनु राशि का वो होता है मूल नक्षत्र। ये केतु का नक्षत्र है, इसके 4 चरण यहाँ पर विद्यमान होते हैं। तो जिन लोगों का जन्म धनु राशि के मूल नक्षत्र में हुआ है, यहाँ पर मूल नक्षत्र वालों के लिए गुरु का जो ये परिवर्तन है आपके लिए विपद तारा में पड़ रहा है। तो विपद तारा का अर्थ होता है विपत्ति भरा समय। तो आपके जो आने वाले 3 से 4 महीने हैं ये विपत्ति वाले जाने वाले हैं। आपको बहुत अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी है ये यहाँ पर गुरु आपको उतना शुभ फल नहीं दे पाएगा, बशर्ते अगर आपकी कुंडली में ग्रह शुभ है तो फिर आपको उसका असर अशुभ जो असर है वो कम होने वाला है। लेकिन फिर भी आपको अपने को संभाल के रखने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना है। किसी भी प्रकार का संकट अगर आपके ऊपर आता है तो वहाँ पर संभलने के रहने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जिन भी लोगों का धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है ये शुक्र का नक्षत्र होता है और यहाँ पर इसके भी 4 चरण विद्यमान होते हैं। धनु राशि में 4 चरण विद्यमान होते हैं शुक्र के। तो यहाँ पर जो समय है जिन लोगों का शुक्र के नक्षत्र में यानी पूर्वाषाढ़ा में जन्म हुआ है ऐसे लोगों के लिए ये संपत्ति तारा में पड़ रहा है। तो आपके लिए गुरु जो है धन प्रदान करने वाले हैं। तो जो लोगों को मैंने अभी तक जो भी डिटेल दी है उन लोगों के लिए ये बहुत ही शुभ है। आपको किसी न किसी रूप से धन की प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे वो नौकरी के जरिए हो, चाहे वो व्यापार के जरिए हो या किसी भी प्रकार का अगर आपने प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदी है तो आपके लिए ये गुरु धनदायक बनने वाले हैं और धन का शुभ फल आपको
मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आ जाता है इनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तरा क्योंकि गुरु अभी खुद मकर राशि की मकर राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विद्यमान है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चरण होता है। तो जो भी लोग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं वो लोगों को अपने शरीर की देखभाल करना बहुत जरूरी है। और जो जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं उनसे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आने वाले 3 से 4 महीने में, क्योंकि उसके बाद जो है गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, फिर वो चंद्रमा के नक्षत्र श्रवणा में चले जाएंगे, तब आपको कुछ राहत मिलेगी। तो आप अपनी देखभाल कीजिए, स्वस्थ रहिए और जो जो मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं वो सब लेते रहिए, तो आपको गुरु का उतना अशुभ फल नहीं मिलेगा। तो ये थे मूल धनु राशि के लिए। अब हम करते हैं मकर राशि की बात। मकर राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो 10 नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा और 9 नंबर जो है सब एक अंक आगे आगे बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से इस वक्त जो है, क्योंकि मकर राशि में शनि भी स्वयं विद्यमान है और गुरु भी वहीं पर आ गए हैं, जिसका शुभ फल ये हो रहा है कि मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, उसके बावजूद उनका यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन रहा है, और जिसके कारण जितने भी मकर राशि के जातक हैं उन सब के लिए बहुत अधिक खुशखबरी वाली बात है। और जिन भी लोगों का चंद्रमा 10 नंबर के अंतर्गत लिखा गया है तो वो सब मकर राशि के जातक होते हैं। तो अब सबसे पहले हम लगन के हिसाब से ये देखेंगे कि मकर राशि में जब भी मकर राशि में जब भी गुरु आते हैं आखिर वो क्या फल देते हैं। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी मकर राशि में गुरु आते हैं तो उस समय जो है दुर्भिक्ष अर्थात आकार बढ़ जाता है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है या सूखा हो सकता है या पानी इतना अधिक बरसेगा, क्योंकि जो मकर राशि है वो जल तत्व की राशि है और गुरु भी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आ गए हैं तो गुरु भी जल तत्व के ही है। तो इस कारण जो है जो भी चीज़ें होंगी सब बहुत, गुरु भारी शरीर वाला है तो बड़ी मात्रा में होंगी, प्रलय भी आएगी तो बड़ी मात्रा में आएगी, बारिश भी होगी तो बहुत अधिक बारिश होगी। तो इस कारण जो है अकाल का समस्या उत्पन्न हो सकती है। और हालांकि ये जरूर यहाँ पे कहा गया है कि साथ ही साथ उस समय धातुएं भी बहुत अधिक महंगी हो जाती हैं। तो चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा, पीतल, तांबा कुछ भी हो, तो इस साल इन चीज़ों के रेट भी बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। जैसे आपने पिछले साल देखा सोने के रेट कितना अधिक हो चुके थे, लोहे का, चांदी का, सबका रेट बढ़ चुका है। तो जो लोग शेयर मार्केट में भी विश्वास रखते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो अगर वो धातुओं के ऊपर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो उनको उसका फल अधिक मिलने वाला है। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि आपको जो है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में भी कुछ ना कुछ टिप्स दिया कीजिए, तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब आ जाता है कि गुरु और शनि जब यहाँ पर आ जाते हैं तो सबसे पहले शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी शनि यहाँ पर बैठते हैं और गुरु भी यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पर बैठ करके ये अभाव देते हैं किसी भी कारण का, चाहे वो आपकी गरीबी हो, दुख हो, परेशानी हो। तो आपको, क्योंकि शनि वैसे ही दुख का कारण माना जाता है, ऊपर से गुरु भी वहाँ पर आ गए तो गुरु का पूरे ग्रहों में सबसे ज़्यादा बड़ा गुरु होता है। तो यहाँ पे जो आपका अभाव है, आपका जो कष्ट है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बैठ करके जितने भी मकर राशि के लोग हैं और जिनके सचमुच में मकर राशि है और लगन भी मकर का है तो उन लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। हाँ, पर ऐसे लोगों में एक बात ये जरूर कहा गया है कि इनके लोगों के मन में जो है एक फिर भी एक जो है जो लालच वाला जो चीज़ होती है वो नहीं होती है, वो लालच उनके अंदर जो है कम से कम होता है। लेकिन यहाँ पर उनके सूर्य की कंडीशन भी देखी जाती है। लेकिन अभाव तो आपको किसी ना किसी रूप में, चाहे वो धन का अभाव हो, घर का अभाव हो, चाहे पत्नी के सुख का हो, बच्चों के सुख का हो, किसी भी चीज़ का अभाव हो, वो डिपेंड करता है कि ये कौन से भाव में आपकी कुंडली में गुरु और शनि बैठे हुए हैं। तो अभाव तो आपको मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये आपके लगन में ही आके बैठे होंगे कि गुरु भी अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, शनि भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। शनि हालांकि 23 जनवरी को अपना नक्षत्र चेंज करने वाले हैं, तो उस समय मैं आपको जरूर बताऊंगी कि नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार शनि आप क्या फल देंगे, क्योंकि ये 2.5 साल रहने वाले हैं। अमूमन 1 साल उनका जो है जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है आपको अब कुछ ना कुछ, क्योंकि नीच भंग राजयोग हो गया है तो उसका भी फल आपको मिलने वाला है। और नीच भंग राजयोग अन्य प्रकार के राजयोगों से बड़ा और शुभ योग माना जाता है। तो गुरु यहाँ पर बैठ करके अगर आपके शरीर में, खास करके जो आपका पैरों के नीचे का जो घुटनों के नीचे का जो हिस्सा है, ये वहाँ
पे कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर आपको, क्योंकि शनि जो है स्नायु तंत्र का, जिन आपके शरीर में जितनी भी नसें होती हैं जिनका शनि खराब है और नसों से संबंधित अगर वो कोई प्रॉब्लम चल रही है तो गुरु के यहाँ पर आने के कारण अब वो प्रॉब्लम भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। शरीर में किसी भी प्रकार का पहले से कोई कष्ट चल रहा था तो अब वो धीरे धीरे कष्ट आपका समाप्त होने वाला है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका इनका जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम गुरु की दृष्टि काउंट करते हैं तो आप लगा लीजिए तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और यहाँ पर जो है 2 नंबर राहु आ जाएगा। तो राहु आने के कारण जिन भी लोगों के, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि राहु जो है आपके फेस को, यानी वृष राशि जो है आपके फेस को इंडिकेट करती है। तो रहस्यमय तरीके से अगर पहले से अगर आपके फेस में या आपके माउथ में, खासकर मुंह के अंदर या जबड़ों में या गले का ये जो हिस्सा है यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही थी अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि पिछले साल जब मिथुन राशि में राहु था तो कोरोना के कारण जो है आपका लोगों का ये सांस लेने की प्रॉब्लम, ये सब में कितना दिक्कत हुआ था। तो जो भी लोग हैं, जिन लोगों का पहले से कोई टॉन्सिल वगैरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा था या दांतों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अब वो धीरे धीरे भी ठीक हो जाएगी और वो रहस्यमय तरीके से ठीक होगी। अब आपको जो भी दवाइयाँ अभी तक असर नहीं कर रही थी कहीं ना कहीं वो दवाइयाँ भी असर करने लगेंगी। और राहु जो है क्योंकि रहस्यमय तरीके से प्राप्त करता है तो अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आपको वहाँ पर अच्छा और शुभ फल मिलने वाला है। और आप देखेंगे कि आपकी जो है उस जो भी एग्ज़ाम अगर आपने लिखा है तो उस एग्ज़ाम में आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। हाँ, पहले पढ़ाई में जैसे मन नहीं लग रहा था अब आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। और गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पढ़ने के कारण अगर पेट से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपकी चल रही थी अब वो धीरे धीरे वो समस्या भी ठीक हो जाएंगी। और जैसे मैंने कहा है कि जो वृष राशि क्योंकि यहाँ पर पढ़ रही है तो वृष राशि के होने के कारण जो लोग वाहन के जो यातायात के कार्यों में रत थे, यातायात किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहे थे अब उनको अत्यधिक शुभ लाभ मिलने वाला है। वृष राशि 4 पैर वाला नंदी होता है तो यहाँ पे 4 पैर वाले नंदी को हम गाड़ियों के साथ, वाहन के साथ जोड़ते हैं। तो आपका ट्रांसपोर्ट का धंधा अगर ठीक नहीं चल रहा था अब धीरे धीरे वो भी ठीक चलेगा। व्यापार में आपको वृद्धि अवश्य मिलने वाली है। और जो लोग देश विदेश जाने के लिए सोच रहे थे अब उनको भी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश में गमन करने का आपको जो है ये अवसर अवश्य मिलने वाला है। उसके बाद अगर आ जाता है इनकी सप्तमी दृष्टि देखेंगे तो इनकी जो सप्तमी दृष्टि है यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तमी दृष्टि जो है इनकी यहाँ पर पड़ेगी और यहाँ पर इनकी कर्क राशि आ जाएगी। तो ये अपनी ही कर्क राशि में उच्च राशि पे जो है इनको शुभ दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनको अत्यधिक शुभ फल मिलने वाला है। जिसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये उनकी उच्च राशि होती है और उच्च राशि में गुरु जो है अपना अत्यधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अगर पहले से ही कोई परेशानी चल रही थी, कोई द्वंद्व चल रहा था हस्बैंड वाइफ के बीच में अब वो भी धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो जाएगा। उनको जो है कोई परेशानी चल रही थी या पार्टनर में कोई परेशानी चल रही थी अब वो परेशानियां भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे सॉरी मुझे एक बात कहना भूल गई क्योंकि मुझे जो था मैंने जो धनु राशि वालों को बताया है वो जो था यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि गुरु और शुक्र जो है इस वक्त जो है यहाँ पर विराजमान है 10 नंबर में विराजमान है। लेकिन जो भी मैंने प्रेडिक्शन की है वो प्रेडिक्शन एकदम सही है, सिर्फ मैंने नाम जो है यहाँ पे गलत लिख दिए थे। तो धनु राशि वालों के लिए जो था ये गुरु जो था यहाँ पे द्वितीय भाग में पड़ रहा था, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपको धन संबंधी आपको लाभ अवश्य होने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। अब उसके बाद जो है मकर राशि का जो मैं आपको प्रेडिक्शन बता रही थी तो हालांकि आपको जो भी मैंने वैवाहिक जीवन में जिनको अभी तक वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला है वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग अभी तक बाल बच्चों से वंचित थे उनके यहाँ भी ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही जल्दी आने वाला शुभ जो है फल आपको मिलने वाला है, खुशखबरी आपको मिलने वाली है। उसके बाद जो है इनकी अगली दृष्टि आ जाती है
भाग्य भवन में। तो यहाँ पर पढ़ने के कारण जो है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो भाग्य के सहारे भी आपके बहुत सारे कार्य होने वाले हैं। भाग्य से आपको बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त हो जाएंगी, उपलब्धियाँ होंगी, कहीं तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको भाग्य के सहारे बहुत ही अधिक ऊंचाइयों तक भी आप जाने वाले हैं और शुभ फल आपको मिलने वाला है। नौकरी में कोई अगर परेशानी चल रही थी तो धीरे धीरे वो भी अब समाप्त हो जाएगी। अब उसके बाद जो है, जैसे मैंने कहा कि अगली जो दृष्टि आती है वो होती है 8वीं दृष्टि और चौथी दृष्टि। तो चौथी दृष्टि में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 तो यहाँ पे मंगल की राशि आ जाती है। तो जिन लोगों को जमीन जायदाद वगैरह का जो लोग काम कर रहे हैं या घर लेने का सोच रहे हैं, अब ये अच्छा शुभ समय है, आप अपना घर ले सकते हैं, आपको घर की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। और जो भी प्रकार माता के साथ अभी तक जो भी द्वंद्व चल रहे थे वो सब ठीक हो जाएंगे। और खासकर ऐसी जगह पर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं जहाँ पर आसपास कोई पोखरण, कोई नदी या कोई तालाब या जल होगा, तो वहाँ वाली जो जमीन होगी आपके लिए शुभ और लाभदायक रहने वाली है। और उसके बाद जो है इनकी 8वीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और जैसे यहाँ पर आया है तो ये जो 5 है वो इधर आ जाएगा। तो वही जो मैंने पहले बताया है धनु राशि वालों के लिए कि किसी भी प्रकार का आपको जो है पहले से प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो वो भी अब ठीक हो जाएगी। परेशानी हो रही है, अगर आप सर्जरी भी करवाने वाले हैं तो आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी। और खासकर जो पेट का जो हिस्सा है वहाँ पर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है और इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अल्सर का अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है तो वो अगर उसका सर्जरी भी अगर आपको करवानी पड़ भी जाती है तो वो सर्जरी आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली है। और आपको जो ये गुरु का जो परिवर्तन है, आपके शरीर में जो अभी तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही थी धीरे धीरे अब वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है, क्योंकि मकर राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र विद्यमान होते हैं। पहले मैं लगन के हिसाब से बता दूं कि जब धनु राशि यहाँ मकर राशि जब इधर आ जाएगी तो मकर राशि के लिए आखिर गुरु शुभ है कि नहीं। तो मकर राशि के लिए जो 9 नंबर है वो 12वें भाव में पड़ जाएगा और जो ये 12वां नंबर है वो त्रिक भाव में पड़ जाएगा। तो ये भी दुखों का भाव है, ये भी दुखों का भाव है। तो यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए देखा जाए तो गुरु उतना अधिक शुभ फल नहीं देते हैं। हाँ, बशर्ते अगर गुरु आपकी कुंडली में शुभ है तो आपको इसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे नक्षत्र के हिसाब से, तो नक्षत्र में अगर आप देखेंगे तो 3 नक्षत्र आते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, उनके 3 चरण इसमें विद्यमान है। तो जिन लोगों का उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ है मकर राशि में, क्योंकि सूर्य और शनि और गुरु अभी भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ही विद्यमान है, तो आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, अगर उस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अपने शरीर का किसी भी तरीके से जो है, खासकर जो गंदा पानी है, अगर आप मदिरा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इत्यादि का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को कष्ट हो सकता है। और गुरु यहाँ पर आने के कारण जो है आपको ये सब कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए, नहीं तो आपके शरीर को कष्ट होने वाला है। उसके बाद आ जाता है मकर राशि के श्रवणा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, इसके 4 चरण इस राशि में होते हैं और ये चंद्रमा का नक्षत्र है। तो ये जो है आपके लिए गुरु जो है परम मित्र तारा में इस वक्त पड़े हुए हैं और ये गुरु आपके लिए मित्र से भी बहुत अधिक बेस्ट फ्रेंड बन करके आपके लिए आए हैं। तो आपका ये जो समय है बहुत अधिक शुभ है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सिर्फ लगन से कार्य कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और अपने उस कार्य को लेकिन कार्य सही होना चाहिए। और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब में आपको जो है सफलता अवश्य मिलने वाली है। आपके लिए गुरु मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं, परम मित्र बेस्ट फ्रेंड का व्यवहार करने वाले हैं। तो आपको जो कुछ भी मिलेगा वो बहुत ही इजीली और ईश्वर की कृपा से मिल जाएगा। और आए फिर ये जो समय है जल्दी वापस नहीं आएगा, फिर इसको आने के लिए 13 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए इस समय आपके दोनों हाथों में लड्डू है, इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आ जाता है कि धनिष्ठा जो मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठा के 2 चरण जो हैं इसी में ही मकर राशि में विद्यमान होते हैं। यहाँ पर गुरु आपके लिए मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, मित्र तारा में पड़े हुए हैं। तो आपको जो मैंने परम मित्र तारा के वालों के लिए बताया है वही चीज़ मैं आपके लिए कहूँगी कि गुरु आपके लिए मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं और जो भी आपको कार्य करने हैं उसमें आपको सक्सेस अवश्य मिलने वाली है। सिर्फ आप लोग अपनी कुंडली में जरूर चेक कर लीजिए कि आपका गुरु कुंडली में कहाँ पर विद्यमान है। ये थी आज मैंने आपको जानकारी दी है
धनु और मकर राशि के बारे में। अगली बार मैं लास्ट की 2 राशियां बची हुई हैं कुंभ और मीन, उसकी जानकारी दूंगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।